गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग जानेंगे बेसिक कंपाउंड वर्ड्स के बारे में। क्या बेसिक कंपाउंड वर्ड्स के बारे में? जब कोई इंसान, जब कोई दो व्यक्ति या कोई कितना भी व्यक्ति जब वो हिंदी या इंग्लिश में बात करता है तो वो शब्द हमेशा क्या करता है, यूज करता है। बातें करते करते वो क्या करता है, उस शब्द को इंग्लिश में ही क्या कर देता है, रखता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलता है। क्या चीज? इंग्लिश में ही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? मेरे कहने का मतलब है कि मैं एक ऐसा वर्ड में यहाँ पे दे रहा हूँ, इस बोर्ड पे ऐसा वर्ड मीनिंग से जो कोई भी इंसान हिंदी में बात करता है तो उसको डायरेक्ट इंग्लिश में ही रखता है। हिंदी कितना भी हिंदी में वो बात करे, लेकिन वो ऐसा ऐसा शब्द, ऐसा ऐसा सेंटेंस आता है, ऐसा ऐसा कंपाउंड वर्ड्स इंग्लिश का आता है जो उसको डायरेक्ट क्या करता है, इंग्लिश में ही रखता है। जैसे जानेंगे कि बाय द वे मींस बाय द वे क्या होता है, एनीवे क्या होता है, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड, दैट्स माय बॉय, दैट्स माय गर्ल, जैसे दैट्स इट, दैट्स ऑल, इन सब का मतलब क्या होता है, इनका कहाँ कहाँ यूज होता है। आई गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब क्या होता है? तो चलिए हम देर न करते हुए क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिए, सबसे पहले इसमें कुछ नहीं सीखना है। सबसे पहले ध्यान रखिए कि इसमें कुछ नहीं सीखना है, बस ये सीखना है कि इन शब्द का मतलब क्या होता है, तो आप समझ जाएंगे कि इसका यूज कहाँ होगा। आई गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो देखिए, बाय द वे, एनीवे, क्या बाय द वे और एनीवे, इसमें अंतर क्या होता है? तो बाय द वे यार, बाय द वे एनीवे, जैसे बोलते हैं बाय द वे एनीवे, क्या बाय द वे? ध्यान रखिए, बाय द वे का मतलब क्या होता है, इसे कहाँ यूज करते हैं, ध्यान रखिए। कोई भी मैटर हो, क्या कोई भी मैटर हो, जब दो लोग आपस में क्या करते हैं, बात करते हैं, जब दो लोग आपस में या दो से ज्यादा लोग आपस में बात करते हैं, एक इंसान दूसरे से बात करता है, बोलता है, तो क्या करता है, बाय द वे। तो जब वो बात करता है, क्या करता है, जब वो बात करता है तो बाय द वे का यूज करता है। इसका मतलब यार बहुत अच्छा था, क्या तुम बहुत अच्छे खेले थे, तुम बहुत ही बढ़िया दौड़ते हो, क्या कोई बात कर बाय द वे, मतलब एक बात छोड़कर दूसरे बात पे चले जाना। क्या एक बात छोड़कर दूसरे बात पे चले जाना, जैसे तुम बहुत बढ़िया खेल रहे थे, क्या तुम बहुत मस्त, बहुत अच्छे मार रहे थे, क्या इसका मतलब बाय द वे। अब क्या बाय द वे, चलो ठीक है टीवी देखा जाए, बाय द वे चलो घूमा जाए, बाय द वे चलो पढ़ा जाए। मतलब एक काम करते हैं और उस काम को छोड़कर दूसरा कोई काम करना चाहे तो बाय द वे का यूज करते हैं। जैसे बहुत बढ़िया मूवी है, क्या बहुत बढ़िया मूवी थी, बहुत जबरदस्त मूवी थी, बाय द वे तुम ये सुने हो। देखो एक बात ये कर रहे थे, दूसरा का बात पे ये आ गए। बाय द वे का मतलब क्या होता है, एक बात को छोड़कर दूसरे बात पे चले जाना। क्या बाय द वे का मतलब क्या होता है, एक बात को छोड़कर दूसरे बात पे चले जाना, ये ध्यान रखो। बाय द वे का मतलब एनीवे, एनीवे सेम टू सेम ऐसा ही होता है, लेकिन एक छोटे बात को छोड़कर बड़े मुद्दे पे चले जाना। क्या एक छोटी बात, कोई जैसे बात कर रहे हैं कि ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़का अरे बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पढ़ाता है, ये लड़का बहुत अच्छा पढ़ाता है, ये सॉरी बहुत अच्छा पढ़ाता है, ये सॉरी, अरे एनीवे इनके बारे में सुनो, एनीवे उनके बारे में सुनो। मतलब कि कोई छोटी बात को, क्या कोई छोटी बात हम कर रहे हैं और दूसरे बड़े मुद्दे को उठा दिया जाए, ठीक, कोई छोटी बात कर रहे हैं, दूसरे मुद्दे बड़ी बात को क्या कर दिया जाए, उठा दिया जाए, वहां पे एनीवे बोला जाता है। कोई भी छोटी बात बोल रहे हैं, अगर उससे बड़ी बात उठाना हो तो उसको छोड़ना है तो एनीवे छोड़ो। ये देखो, क्या ये मतलब, अरे एक होता है क्या चीज कि एक ये होता है, एक ये छोटा वाला होता है, एक बड़ा वाला, ये सामान लेना है तो इस सामान को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, इसका मोल भाव कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं। अब ये पसंद नहीं है तो एनीवे, एनीवे इसको छोड़ो, अब ये देखो। मतलब एक छोटे मुद्दे को छोड़कर बड़े मुद्दे पे पहुंचना एनीवे कहलाता है। आर यू गेटिंग? छोटे मुद्दे को छोड़कर बड़े मुद्दों पे पहुंचना, छोटे मुद्दे को बात छोड़कर बड़े मुद्दे पर बात उठाना, बात करना, एनीवे कहकर क्या किया जाता है, बात किया जाता है। आर यू गेटिंग? ओके, आगे देखिए। दैट्स ग्रेट, क्या दैट्स ग्रेट या दैट्स गुड, ध्यान रखिए यहाँ पे गुड भी रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या रखे हैं, केवल दैट्स ग्रेट रखे हैं। दैट्स ग्रेट का मतलब, दैट का मतलब वो होता है, इज मींस इज का मतलब क्या है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का मतलब इज है, क्या है, इज है। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या है, इज है। तो दैट इज ग्रेट, ग्रेट का मतलब महान होता है, दैट का मतलब वह होता है, इज का मतलब है होता है, ग्रेट का मतलब महान होता है। मींस दैट इज ग्रेट, वह क्या है, महान है। इसका कहने का मतलब है
कि कोई भी इंसान कोई कार्य कर रहा है, वो बढ़िया किया है क्या, वो अच्छा किया, वो सुंदर किया है, तो दैट्स ग्रेट। क्या नहीं, अरे वाह, क्या अरे वाह, इसका मतलब क्या होता है? अरे वाह, अरे वाह। आर यू गेटिंग दैट? दैट्स ग्रेट। अब बोलेंगे कैसे? दैट्स ग्रेट। क्या दैट्स ग्रेट? इसका मतलब दैट इज ग्रेट। क्या दैट का मतलब वो, इज का मतलब है, ग्रेट का मतलब महान, वो महान है। इसका मतलब वो जो कार्य किया हो वो महानता से भरा हुआ है। क्या महानता से भरा हुआ है, तो उसके कार्य को कहा जाता है कि दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा, दैट्स ग्रेट। क्या दैट्स ग्रेट? तो दैट्स ग्रेट का मतलब अरे वाह, बहुत सुंदर। आर यू गेटिंग? दैट्स ग्रेट का मींस दैट्स ग्रेट का मतलब क्या आता है? अरे वाह। नेक्स्ट, दैट्स सो फनी, दैट इज सो फनी। क्या दैट का मतलब वो, एज का मतलब मींस इज, मींस एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या? इज। और सो का मतलब बहुत ज्यादा, और फनी का मतलब मजाक। बहुत क्या है? ज्यादा मजाक, मींस वो बहुत ही ज्यादा मजाक है, इसका मतलब यही होगा। लेकिन इसका सेंस क्या निकलेगा? दैट्स सो फनी मींस हंसी आ रही है। क्या मुझे हंसी आ रही है? दैट्स सो फनी, अरे यार बहुत ही क्या है, कॉमेडियन है, दैट्स सो फनी। क्या वो मूवी क्या है? दैट्स सो फनी, मुझे हंसी आ रही है। क्या दैट्स सो फनी मींस क्या है? हंसी आ रही है। आई गेटिंग? दैट्स सो फनी का मतलब क्या होता है? मुझे हंसी आ रही है। मुझे हंसी आ रही है। नेक्स्ट, दैट्स माई बॉय, दैट इज माई बॉय का मतलब क्या? दैट इज माई बॉय का मतलब वो मेरा लड़का है। इसका मतलब यहाँ पे क्या दे रहा है? हाइपर अतिशयोक्ति बोला जा रहा है, हाइपरबोल बोला जा रहा है। इसका मतलब कि वो मेरा लड़का है, इसका मतलब वो बढ़िया काम किया है। क्या वो बढ़िया काम किया? तो दैट्स माई बॉय। क्या नहीं होता है कि दो लोग आपस में एक बात 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 करेगा, एक मतलब कोई दूसरा इंसान बात करेगा, तो उसका एक लड़का रहेगा, तो क्या उसका एक लड़का रहेगा तो बढ़िया खेलेगा, तो उससे कहेगा, दूसरे इंसान से कहेगा देखो वो मेरा लड़का है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा लड़का है, वो तो है ही, लेकिन वो अच्छा खेल रहा है उसको दिखा रहा है। गेटिंग? समझ में आ रहा है? तो दैट्स माय बॉय का मतलब क्या होता है? जियो लाल। क्या जियो लाल या जियो शेर, या दैट्स माय बॉय का वाह मेरे शेर। क्या वाह मेरे शेर? दैट्स माय बॉय, वाह मेरे शेर। ऐसे ही दैट्स माय गर्ल। क्या दैट्स माय गर्ल? दैट्स माय गर्ल का मतलब क्या होगा? वाह मेरी शेरनी, वाह मेरी शेरनी। दैट्स माय गर्ल, वाह मेरी शेरनी। नेक्स्ट, दैट्स ऑल या दैट्स इट। क्या दैट्स इज बस, बस इतना ही, बस हो गया। क्या दैट्स नहीं, खाना जब आदमी खाना खाता है तो कोई कुछ कहता है और चाहिए, क्या और कुछ चाहिए? नहीं, दैट्स ऑल, दैट्स इट, बस बस इतना ही। क्या दैट्स ऑल? क्या दैट्स ऑल, बस इतना ही। तो दैट्स इट या दैट्स ऑल का मतलब बस इतना ही, बस। ठीक, बस। नेक्स्ट, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, दैट टाइम का मतलब उस समय। एट दैट टाइम, तो दैट टाइम, दैट का मतलब वो, और टाइम का मतलब समय, मीन्स वो समय। इसका मतलब दैट एट दैट टाइम, उस समय। क्या एट दैट टाइम, उस समय। एट दैट टाइम का मतलब क्या था? उस समय। एट दैट टाइम, उस समय। क्या उस समय। एट दैट टाइम का मतलब क्या था? उस समय। नेक्स्ट, इन दिस टाइम, इस समय। इन दिस टाइम, क्या इन दिस टाइम, इस समय। क्या इन दिस टाइम, इस समय। एट दैट टाइम, उस समय। नेक्स्ट, एंड व्हाट्स दैट, और वो क्या है? क्या एंड व्हाट्स दैट? अरे नहीं होता है कि वो क्या है, अरे वो क्या है? क्या वो क्या है? व्हाट्स दैट? क्या व्हाट्स दैट? वो क्या है? व्हाट्स दैट? आर यू गेटिंग? मींस वो क्या है? अरे वो क्या है? क्या वो, एंड व्हाट्स दैट? अरे वो क्या है? एंड व्हाट्स दैट? अरे वो क्या है? आर यू गेटिंग? एंड व्हाट्स दैट? अरे वो क्या है? लाइक दिस यू विल हैव टू, दैट्स व्हाट, तो क्या हुआ? वो अंबानी का लड़का है तो क्या हुआ? वो अंबानी का लड़का है तो क्या हुआ? मीन्स देन व्हाट्स, मीन्स दैट्स व्हाट, दैट्स व्हाट, तो क्या हुआ? दैट्स व्हाट, तो क्या हुआ? क्या दैट्स व्हाट, तो क्या हुआ? नेक्स्ट, बिलीव और नॉट,
विश्वास करो या नहीं करो, इसका मतलब मानो या ना मानो। क्या? मानो या ना मानो। बिलीव और नॉट। क्या? बिलीव और नॉट, मानो या ना मानो, मानो या ना। क्या चीज? बिलीव और नॉट। बिलीव और नॉट का मतलब क्या होता है? मानो या ना मानो, बिलीव और नॉट। अब तुम्हारे ऊपर मर्जी है, तुम मानो या मत मानो, हम क्या जानते हैं। मैं तुमसे जो कहना है कह दिए भाई, जो तुमको बताना था मैं बता दिया कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, ठीक। एंड बिलीव और नॉट, मानो या ना मानो, अब हम क्या जानते हैं। आर यू गेटिंग? क्या बोले हैं यहाँ पे? ध्यान रखना, बिलीव और नॉट, मानो या ना मानो। हम जो बताना था भाई, जो हमको कहना था, जो हमारा फर्ज था, बता दिए कि वो क्या करता है, वो क्या करती है, अब बता दिए। बिलीव और नॉट, मानो या ना मानो, अब तुम्हारे ऊपर मर्जी है। तुम मानो या हाँ, तुमको करो मानो या ना मानो। यू मीन्स तुम, बिलीव और नॉट, बिलीव और नॉट, अब तुम्हारे ऊपर मर्जी है, मानो या ना मानो। बिलीव और नॉट, बिलीव और नॉट का मतलब क्या होता है? मानो या ना मानो, विश्वास करो या विश्वास ना करो। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट, डोंट टेक इट टू हार्ट। डोंट टेक इट, डोंट, DON, डू नॉट को क्या बोल रहा है? डू नॉट को डोंट, DON बोला जा रहा है। क्या? डू नॉट को डोंट भी बोलते हैं, इन मॉडर्न टाइम में DON, डोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DON, डोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे डोन करना है। डोन, डोन मीन्स नहीं लो। टेक, डोंट टेक मीन्स मत लो। क्या मत लो? डोंट टेक, मत लो। क्या मत लो? ईट, इसे। क्या? इसे, डोंट टेक इट, इसे मत लो। क्या मत लो? टू हार्ट, दिल से। क्या? इसे दिल से मत लो। डोंट टेक इट टू हार्ट, डोंट टेक, इसे मत लो यार। डोंट टेक, मत लो। डोंट प्ले, मत खेलो। डोंट गो, मत जाओ। डोंट स्पीक, मत बोलो। तो यहाँ पे क्या है? डोंट टेक, मत लो। आई गेटिंग? डोंट टेक, मत लो। किससे? इसे, इट, कहाँ? टू हार्ट, हाथ से, मीन्स दिल से मत लो यार। क्या? डोंट टेक इट टू हार्ट, दिल से मत लो। ध्यान रखना, डोंट टेक इट टू हार्ट, यहाँ पे 2 बार बता दिए हैं। ये वाला डोंट टेक इट टू हार्ट, डोंट टेक, 2 बार बता दिए हैं, ध्यान से रखना। डोंट टेक इट टू हार्ट, दिल से मत लो। डोंट, डोंट का मतलब नहीं, और टेक का मतलब लेना। नहीं लेना मीन्स नहीं लेना। किसे? इसे, इट, कहाँ? टू हार्ट, दिल से। इसे तुम दिल से मत लो। डोंट टेक का मतलब होता है मत लो। डोंट प्ले का मतलब होता है मत खेलो। डोंट वॉच का मतलब होता है मत देखो। डोंट रन का मतलब मत दौड़ो। डोंट स्पीक का मतलब होता है मत बोलो। डोंट टॉक का मतलब मत बात करो। डोंट गो का मतलब मत जाओ। डोंट कम का मतलब मत आओ। आर यू गेटिंग? वैसे ही डोंट टेक का मतलब मत मत लो। क्या? डोंट टेक का मतलब होता है मत लो। क्या मत लो? इट, इसे, डोंट टेक इट, इसे मत लो। टू हार्ट, दिल से। क्या? दिल से। डोंट टेक इट टू हार्ट का मतलब दिल से मत लो, इसे दिल से मत लो। आर यू गेटिंग? आई एम किडिंग, ध्यान रखना इसे। आई एम किडिंग, आई एम किडिंग का मतलब होता है आम किडिंग। क्या? आई एम, आई और एम, आई एम को शॉर्टकट में बोला जाता है आम। आम या मतलब आम। क्या? आई एम को क्या बोला जाता है? आम। आई एम को शॉर्ट में बोला जाता है आम। किडिंग, किड का मतलब होता है मजाक करना। क्या? बातों ही बातों में क्या करना? मजाक करना। तो आम, मैं क्या कर रहा हूँ? किडिंग का मतलब क्या कर रहा हूँ? मजाक कर रहा हूँ। आम किडिंग, डोंट टेक इट टू हार्ट, भाई इसे दिल से मत लेना, दिल से मत लो यार। क्या कर रहा हूँ? आम किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। क्यों? बातों से बोल रहा था यार। कहे तुम दिल से ले रहे हो? हाँ, दिल से मत लो, क्यों? जस्ट ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। ओके, डोंट टेक इट टू हार्ट, दिल से मत लो। आई एम किडिंग मीन्स आई एम किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ यार। आई गेटिंग माई पॉइंट? एक बार और क्या कर दे रहा हूँ? प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, रिविजन करवा दे रहा हूँ कैसे बोलना। फर्स्ट, बाय द वे, बाय द वे कैसे यूज करना है यार? मैं टीवी देख रहा था, किसी मैं दूसरे से बात कर रहा हूँ, जैसे मैं व्हाइट बोर्ड से बात कर रहा हूँ। यार मैं टीवी देख रहा था। क्या? मैं टीवी देख रहा था, बहुत ही बढ़िया सीन था। क्या? बहुत ही माधर चल रहे थे। बाय द वे, जब मैं गया था मुंबई तो वहां पे बहुत ही अच्छा सीनरी देखा। देखो पलट गया ना, अभी बता रहा था क्या कि मैं टीवी देख रहा था। अब दूसरे का क्या बोल दिया? बाय द वे, बाय द वे जब मैं गया था मुंबई ना,
तो मैं बहुत ही सुंदर सीनरी देख रहा था। देखो एक बात से दूसरे बात पे क्या हो जाना, पलट जाना। ये नहीं देखना इसमें कि बड़ा है मैटर या छोटा है, या बड़ा है छोटा है चौड़ा है, कितना मैटर, उससे कोई डजन मैटर। क्या डजन मैटर, कोई दिक्कत नहीं उससे, कोई बात नहीं उससे। इसका मतलब बाई द वे का मतलब एक मैटर को छोड़कर दूसरे मैटर पे कूद जाना, ठीक। तो बाई द वे बोलकर कूद जा सकता है, लेकिन एनी वे का मतलब क्या होता है, छोटे मुद्दे को बात कर रहे हैं, क्या छोटे मुद्दे को बात कर रहे हैं और अचानक बड़े मुद्दे पे चले जाना। जैसे मैं गांव की बात कर रहा हूँ, क्या छोटे मोटे गांव की बात कर रहा हूँ, यार गांव में ये होता है, गांव में ये होता है, गांव में वो होता है, गांव में ऐसे ऐसे लड़के होते हैं, गांव में ऐसे ऐसे लड़कियां होती है, ऐसे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे भाई बहन होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। एनीवे शहर के लड़के बहुत ही पढ़ा लिखे होते हैं, बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। देखो एक छोटे स्थान से बड़े स्थान पे चले जाना, लेकिन ऐसा है नहीं, ध्यान रखना ऐसा नहीं है, ठीक। टैलेंटेड इंसान कहाँ से कहाँ उठ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं जानता है। आई गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है मेरे कहने में, छोटे मुद्दे को छोड़कर बड़े मुद्दे पे चले जाना एनीवे यूज कर चले जा सकता है। आई गेटिंग, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट का मतलब क्या होता है, दैट इज ग्रेट, दैट्स ग्रेट का मतलब क्या होता है, दैट इज ग्रेट मींस वाह वाह, अरे वाह, दैट्स ग्रेट, क्या दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट, दैट्स वेल, गेटिंग है ना। नेक्स्ट दैट्स सो फनी, हंसी आ रही है, इतना कॉमेडियन है, दैट्स सो फनी, क्या इतना कॉमेडियन है, हंसी आ रही है, क्या दैट्स सो फनी का मतलब क्या होता है, हंसी आ रही है। नेक्स्ट दैट्स माय बॉय, अरे वाह मेरी सिर, दैट्स माय, अरे वाह मेरी सिर, दैट्स माय गर्ल, अरे वाह मेरी सिर। नेक्स्ट दैट्स इट या दैट्स ऑल, दैट्स इट या दैट्स ऑल, दैट्स इट, दैट्स ऑल, बस इतना ही, क्या बस इतना ही, क्या आप और कुछ लेना चाहते हैं भैया, कुछ और देते हैं। कोई होता है पाँच में आदमी बैठता है, लाइन में बैठता है, कतार में बैठता है, या बुफेट में तो नहीं आता, बुफेट का मतलब क्या था, बम्फर सिस्टम, उसे बोला जाता है बुफे, बुफे का मतलब क्या होता है, बम्फर सिस्टम। तो उसको छोड़ो, जैसे गांव में क्या किया जाता है, लाइन में लगा कर किया जाता है, पात में बैठा कर किया जाता है, तो क्या होता है, और ये दे दे, और तो क्या बोला जाएगा, दैट्स इट, दैट्स ऑल, बस नहीं, अब हो गया मेरा, अब हो गया भाई, ठीक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ऐसे। तो बस का मतलब क्या हुआ, दैट्स इट या दैट्स ऑल का मतलब बस इतना ही। आर यू गेटिंग। नेक्स्ट एट दैट टाइम, उस समय, एट दैट टाइम उस समय, हमारे समय, ऐसे 1947 मीन्स 1947 के समय, मीन्स एट दैट टाइम 1947 के समय, एट दैट टाइम उस समय, 2022 के समय इन दिस टाइम, 2022 के समय इन दिस टाइम, इस समय, ठीक। एंड व्हाट्स दैट, और वो क्या है, वो क्या है, एंड व्हाट्स दैट, क्या व्हाट्स दैट, अरे वो क्या है, एंड अरे ये क्या है, वो क्या है, एंड व्हाट्स दैट, ऐसे यूज कर सकते, दोनों तरफ से यूज कर, अरे यार वो क्या है, क्या अरे वो क्या है, एंड व्हाट्स दैट, एंड व्हाट्स दैट, अरे यार अरे वो क्या है यार, क्या एंड व्हाट्स दैट, अरे वो क्या है, ऐसे कर, और वो क्या है, वो क्या रखे हो, एंड व्हाट्स दैट, वो क्या रखे हो, वो क्या है, कुछ है क्या, व्हाट्स दैट, कुछ है, दोनों तरफ से यूज किया जा सकता है, ठीक। एंड व्हाट्स दैट, और वो क्या है। नेक्स्ट दैट्स व्हाट, तो क्या हुआ, अंबानी का लड़का है तो क्या हुआ, अंबानी का लड़का हो तो 1000 साल जिएगा, हम 50 साल जिएंगे या 50 महीने जिएंगे, हाँ वो हजारों साल जिएगा, हम लोग 85 साल या 85 महीने जिएंगे, ये कहा, अरे अंबानी का है तो वो भी 50 बरस जिएगा, हम भी 50 बरस जिएंगे, तो कोई इसमें गारंटी नहीं होता है। यू गेटिंग है ना। व्हाट्स दैट, तो क्या हुआ, व्हाट्स दैट्स व्हाट, तो क्या हुआ, दैट्स व्हाट, तो क्या हुआ। अब ये क्या, बिलीव और नॉट, बिलीव, अरे यार तुम देखें वो क्या कर रही थी, क्या देखे भाई वो क्या कर रहा था, क्या देखो यार उसके साथ जा रहा था, उसके साथ जा रही थी, मानो ये भाई, मानो या ना मानो, हम तो नहीं जानते भाई, हम तो विश्वास है, मानो या ना मानो, क्या मानो या ना मानो, यार देखिए यार बताओ यार, हाँ तो इसका मतलब क्या है, बिलीव और नॉट, मैं तो तुमको बता दे रहा हूँ, क्या मैं तुमको बता दे रहा हूँ, बिलीव और नॉट, यू मींस तुम, हाँ तुमको, क्या तुमको, बिलीव और नॉट, अरे यार मानो या ना मानो, आई डोंट, मैं तो नहीं जानता, विश्वास करो या ना करो, बिलीव और नॉट, मानो या ना मानो। आर यू गेटिंग, बिलीव और नॉट, मानो या ना मानो। नेक्स्ट डोंट टेक इट टू हार्ट, तो इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा है डोंट टेक इट, मत लो, डोंट टेक इट, इसे मत लो, टू हार्ट, दिल से मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट, दिल से मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट, क्या डोंट टेक इट टू हार्ट, दिल से मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट, दिल से मत लो, आई एम किडिंग, क्या आई एम किडिंग, डोंट टेक इट टू हार्ट, क्या डोंट टेक इट टू हार्ट, आई एम किडिंग, डोंट टेक इट टू हार्ट, आई एम किडिंग। आर यू गेटिंग,
दिल से मत लो, मजाक कर रहा हूँ। अरे भाई दिल से कहाँ ले रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। आई गेटिंग। नेक्स्ट इन्हीं को बता ही दिया हूँ, दैट्स इनफ या दैट्स दैट। क्या दैट्स इनफ या दैट्स दैट, इतना तक क्या कर लो, स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। क्या कर सकते हो, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट जस्ट नाउ। ध्यान रखना, फर्स्ट दैट, दैट का मतलब वह, एस मींस एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब इज, इनफ का मतलब पर्याप्त, दैट इज इनफ, वह पर्याप्त है। क्या दैट इज इनफ, वह पर्याप्त है। दैट इज दैट, वह तो वह है। क्या वह तो वह है। इसका मतलब दैट्स इनफ या दैट्स दैट, इसका मतलब बस रहने दो। क्या बस हो गया, बस रहने दो, पर्याप्त है मेरे लिए। that's enough। क्या इसको भी खाते वक्त बोल सकते हो या खाने के समय बोल सकते हो, खाने टाइम बोल सकते हैं। जैसे कि कोई कुछ देगा और कहो कि नहीं यार ये पर्याप्त है हमारे लिए, क्या ये पर्याप्त है। क्या दैट्स इनफ या दैट्स दैट, इसका मतलब बस रहने दो, पर्याप्त हो गया। अब एक इस लैंग्वेज में होता है, इस भावना से होता है, इस इमोशन से ये होता है कि तुमको बहुत देख रहे हैं, तुम देख रहे हैं, तुमको देख रहे हैं बहुत कि तुम उछल रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, अपने में लगा रहे हो। क्या अपने में लगा रहे हो, तुम देख रहे हो, तुमको देख रहे हैं बहुत दिन से। अब ज्यादा हो रहा है, बहुत हो रहा है। क्या हो रहा है, बहुत हो रहा है। इसको ध्यान दो, बहुत हो रहा है, ठीक ना, बहुत हो रहा है। इसका मतलब दैट्स इनफ या दैट्स दैट, ज्यादा हो रहा है, पर्याप्त हो रहा है, बस इतना ही। ज्यादा आगे मत बोलो, ज्यादा भचको मत, ज्यादा दिखाओ मत, बस ज्यादा हो गया, इतना ही, बस इतना ही रहने दो। इसका मतलब दैट्स इनफ दैट्स दैट, ठीक, बस हो गया, बस इतना ही। आई गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है। दैट्स इनफ दैट्स दैट का मतलब बस हो गया, इतना ही। आई गेटिंग। नेक्स्ट दैट्स नॉट मैटर या इट इज नॉट मैटर, दैट्स नॉट मैटर, दैट्स नॉट मैटर, दैट इज नॉट मैटर, इसका मतलब दैट इज नॉट मैटर, इट इज नॉट मैटर, इसका मतलब दैट्स नॉट मैटर, इट्स नॉट मैटर, मींस इट्स नॉट मैटर, दैट्स नॉट मैटर, इट्स नॉट मैटर, मतलब कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दैट्स नॉट मैटर, इट्स नॉट मैटर, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको लिख लो पहले, दैट्स इनफ या दैट्स दैट का बस। नेक्स्ट दैट्स नॉट मैटर या इट्स नॉट मैटर, इसका मतलब दैट्स नॉट मैटर। क्या दैट्स ऐसी बात नहीं है, क्या चीज ऐसी बात नहीं है। क्या चीज ऐसी बात नहीं है। कहाँ बोल सकते हो, दैट्स नॉट मैटर, दैट्स नॉट मैटर, इट्स नॉट मैटर, इसका मतलब ऐसी बात नहीं है यार। अरे यार तुम बहुत बढ़िया खेलते हो, क्या बहुत अच्छा खेलते हो, बहुत बढ़िया खेलते हो, बहुत बढ़िया पढ़ते हो, बहुत टैलेंटेड हो, दैट्स नॉट मैटर, ऐसी बात नहीं है। हमसे बहुत लाख पढ़े हैं, दैट्स नॉट मैटर, ऐसी बात नहीं है। इट्स नॉट मैटर, ऐसी बात नहीं है। तो दैट्स नॉट मैटर, इट्स नॉट मैटर का मतलब क्या, ऐसी बात नहीं है। हमसे बहुत बड़े पढ़े हैं, क्या हमसे बहुत बड़े पढ़े हैं, पढ़ाने वाला इंसान, बहुत बड़े टीचर पढ़े हुए हैं। दैट्स नॉट मैटर, इट्स नॉट मैटर, ऐसी बात नहीं। नेक्स्ट डजंट मैटर, कोई बात नहीं। क्या डजंट मैटर, क्या चीज डजंट मैटर, डजंट मींस डज नॉट, डज नॉट को क्या बोला जा रहा है, डजन। क्या डज नॉट को क्या बोला जा रहा है शॉर्टकट में, डजन। डजंट मैटर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे यार कमजोर पढ़ने में, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, कोई बात नहीं। ट्राई योर लेवल बेस्ट, क्या ट्राई योर लेवल बेस्ट, कोई बात नहीं यार। देखो जितना इंसान कमजोर होता है उससे ज़्यादा वो तो बेहतरीन पढ़ता है। अगर वो क्या रहता है, जुनून जज्बा के साथ वो पढ़ रहा है तो आई गेटिंग। तो क्या डजंट मैटर, कोई बात नहीं। अच्छे नहीं क्रिकेट खेलते हो, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो। हिंदी नहीं पढ़ने आता है, इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है, इंग्लिश नहीं बोलने आता है, हिंदी नहीं बोलने आता है, कोई बात नहीं। डजंट मैटर, कोई बात नहीं, लगे रहो। क्या डजंट मैटर, कीप इट ऑन मींस लगे रहो, ऐसे ही चलते रहो,
ओके आएगा जरूर। गेटिंग डजंट मैटर और कोई बात नहीं। गेटिंग नेक्स्ट फ्रॉम विद इन, फ्रॉम का मतलब से, विद इन को अंदर से, मैं अंदर से टूट चुका हूँ, वो अंदर से टूट चुका है, वो अंदर से टूट चुकी है। आर यू गेटिंग? मीन्स अंदर से, फ्रॉम विद इन, क्या अंदर से, फ्रॉम विद इन अंदर से झांक कर देखो यार, मीन्स अंदर से, फ्रॉम विद इन अंदर से, क्या अंदर से यार, अंदर से वो सब चकनाचूर हो गया है, अंदर से चकनाचूर हो गई है। आर यू गेटिंग ना? लाइक दिस यार, क्या बताएं है, अंदर से यार, मीन्स बहुत अंदर से मैं यार टूट चुका हूँ, क्या करूँ यार, समझ में रखें, अंदर से टूटे, मीन्स अंदर से क्या, फ्रॉम विद इन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई हैव ब्रोकन फ्रॉम विद इन, मैं टूट चुका हूँ, आई हैव ब्रोकन मीन्स आई हैव को, आई हैव बोला मीन्स आई ब्रोकन, मैं टूट चुका हूँ यार, आई ब्रोकन मीन्स आई ब्रोकन, मैं टूट चुका हूँ, कहाँ से, अंदर से, फ्रॉम विद इन, क्या फ्रॉम विद इन, मैं टूट चुका हूँ अंदर से। तो फ्रॉम विद इन का मतलब क्या होता है, अंदर से। Are you getting? I doubt, क्या I doubt, मुझे शक है, क्या मुझे तुम पे शक है, देख रहे हो ना, मुझे तुम पे शक है, क्या मुझे तुम पे डाउट है, मुझे शक है, मुझे संदेह लग रहा है कि भाई तुम ही उस समय उस रात को गए थे, मुझे संदेह है, बस मुझे डाउट है कि बस तुम ही काम को अंजाम, काम को बहुत बढ़िया से किया, मिस मुझे डाउट है शायद तुम ही उस काम को, तो मुझे डाउट है, मीन्स आई डाउट, संदेह है भाई, संदेह है, मुझे डाउट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, आई डाउट, मुझे संदेह है। ठीक, नेक्स्ट रिमाइंड मी ऑफ, यार रिमाइंड मी ऑफ, क्या व्हाट, रिमाइंड मी ऑफ, याद बहुत सताती है, याद बहुत दिलाती है, याद बहुत आता है, क्या यार, सी रिमाइंड्स मी ऑफ, क्या सी रिमाइंड्स मी ऑफ, रिमाइंड मी ऑफ का मतलब क्या होता है, रिमाइंड मी ऑफ का मतलब याद बहुत आती है, क्या रिमाइंड मी ऑफ का मतलब याद बहुत आती है, याद बहुत सताती है। गेटिंग, यार उसका याद बहुत आती है, उसका याद बहुत आता है, ऐसे अगर बोला है कि यार इसकी यादें बहुत सताती है, बहुत आती है, रात में सो नहीं पाता हूँ, रात में सो नहीं पाती है, तो ऐसे मतलब याद बहुत आती है, याद बहुत आ रहा है, यादें बहुत सताती है, इन सभी को बोलने के लिए रिमाइंड मी ऑफ, याद बहुत आती है। नेक्स्ट आई बेट, मैं दावा के साथ कहता हूँ, क्या नहीं होता है, उससे यूपीएससी नहीं निकल सकता है, क्या उससे यूपीएससी नहीं निकल सकता, कंफर्म, मैं दावा के साथ कहता हूँ, मैं बेट लगाता हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ, क्या मैं दावा के साथ कहता हूँ, उससे यूपीएससी क्या, उससे एमटीएस नहीं निकलेगा, क्या उससे एमटीएस नहीं निकलेगा, तो यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, मैं दावा के साथ कहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, दावा के साथ, मैं बेट शर्त लगाता हूँ, शर्त लगा कर देखो, मैं दावा के साथ कहता हूँ, उससे यूपीएससी नहीं निकलेगा। इसका मतलब आई बेट, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, मैं दावा ठोक कर कहता हूँ, क्या नहीं होता है कि मैं दावा ठोक कर कहता हूँ कि उससे नहीं हो पाएगा, इसका मतलब आई बेट ही कांट क्रैक द यूपीएससी, वह यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसका मतलब आई बेट मतलब मैं दावा के साथ कहता हूँ। सुन या लेटर, लेटर मीन्स सुन का मतलब जल्दी, या लेटर का मतलब बाद में, सुनो या लेटर, आज ना तो कल, क्या देखो यार, जो मेहनत करता है ना, मेहनत का फल कहीं जाता नहीं है, क्या मेहनत का फल कहीं ना कहीं उसको क्या हो जाता है, उसका लाभ हो ही जाता है। तो डोंट थिंक अबाउट योर आउटकम, नतीजे के बारे में मत सोचो, you will have to do your own duty for your life, for your family। Are you getting? मतलब कि यार सुनो ना लेटर, मतलब आज ना तो कल, क्या आज ना तो कल, आई विल क्रैक यूपीएससी, मैं क्या कर लूँगा, मैं यूपीएससी क्रैक कर लूँगा,
तो सुनर या लेटर, आज ना तो कल। क्या चीज? आज ना तो कल। सुनर या लेटर, आज ना तो कल। क्या? सुनर या लेटर, आज ना तो कल। डोंट टेक इट टू हार्ट, दिल से मत लो। आई एम किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। एक बार दैट्स इनफ या दैट्स बेटर, बस। ज्यादा हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ध्यान रखना। क्या? ज्यादा हो रहा है, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। हाँ देख रहे हैं तुमको, ज्यादा हो रहा है भाई, ऐसे। दैट्स इनफ या दैट्स बेटर। ओके नेक्स्ट, दैट्स नॉट मैटर, इट्स नॉट मैटर। मीन्स कोई ऐसी बात नहीं है। क्या? ऐसी बात नहीं है। शादी हो रही है क्या? सच में शादी हो रही है? अरे ऐसी बात नहीं है, काहे ऐसे बोल रहे हो? और हमारा ही होगा, बोले तो तुम तो बाकी ही हो। गेटिंग है ना? ऐसे दैट्स नॉट मैटर या इट्स नॉट मैटर, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे नहीं हो रहा भाई, तुम मिठाई खाना खिलाओ, तुमको मिठाई खिलाना चाहिए, तुम्हारी शादी हो रही है। अरे ऐसी बात नहीं है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा भाई का शादी हो रहा है। आई गेटिंग है ना? तो दैट्स नॉट मैटर या इट्स नॉट मैटर, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। क्या एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इसी चौके मतलब कि फेल हो चुके हो, हार चुके हो? डजंट मैटर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करो। क्या? नहीं निकला, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट तैयारी करो। गेटिंग है ना? तो डजंट मैटर, कोई बात नहीं, आगे देखो, दूसरा देखो यार। चली गई छोड़कर, छोड़कर चली गई, कोई दिक्कत ना। क्या? कोई दिक्कत ना, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, अपना देखो भाई। देखो बेबी सोना, लहसुन वसुन के चक्कर में, अदरक लहसुन के चक्कर में रहोगे तो जिंदगी अदरक लहसुन की तरफ बीत जाएगा। जो कोई सोचा है उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। गेटिंग है ना? ओके, फैमिली पर ध्यान दो, ज़्यादा इधर नहीं। डजंट मैटर का मतलब क्या? कोई बात नहीं, छोड़ के चली गई ना, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ के चले गया ना, कोई दिक्कत नहीं, डजंट मैटर, कोई बात नहीं। आई विल क्रैक यूपीएससी देन आई विल शो, तब मैं दिखाऊंगा, यूपीएससी निकालूंगा तब मैं दिखाऊंगा कि व्हाट आई वॉज एट दैट टाइम, मैं उस समय क्या था, एंड व्हाट आई वॉज एट दैट टाइम, मैं इस समय क्या, इन दिस टाइम। गेटिंग है ना? फ्रॉम विदिन, अंदर से टूट चुका होता है। फ्रॉम विदिन का मतलब क्या होता है? अंदर से। फ्रॉम विदिन का मतलब क्या होता है? अंदर से। आई डाउट, मुझे शक हो रहा है। क्या? मुझे संदेह है, क्या तुम्हारा ही है ना? क्या? या तुम्हारा ही है ना? आई डाउट का मतलब क्या हो रहा है? मुझे संदेह हो रहा है कि क्या यह जो है बचवा, मतलब कि समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? नेक्स्ट, रिमाइंड मी ऑफ, याद बहुत आती है, याद बहुत दिलाती है, याद बहुत ही सताती है। रिमाइंड मी ऑफ, बहुत याद आती है, बहुत ये फलान ठिकाना। आई गेटिंग है ना? नेक्स्ट, आई बेट, मैं दावे के साथ कर सकता। आई बेट का मतलब मैं दावे के साथ कर सकता। नेक्स्ट, सुनर आ लेटर, आज ना तो कल। क्या? आज ना तो, सुनर या लेटर, आज ना तो कल। नेक्स्ट, डोंट टेक इट टू हार्ट, दिल से मत लो। आई एम किडिंग, डोंट टेक इट टू हार्ट, आई एम किडिंग। इतना वर्ड में ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, जो हमेशा जब कोई दो इंसान बात आपस में करता है, हिंदी ही बात करता है। क्या? हिंदी ही बात करता है तो डायरेक्ट इसको क्या करता है? इंग्लिश में ही रखता है। क्या करता है? इसको इंग्लिश में ही रखता है। जैसे बाय द वे, दैट्स ग्रेट, दैट्स सो फनी, दैट्स माय बॉय, दैट्स माय गर्ल, ये क्या करता है? वो डायरेक्ट ये नहीं, वाह मेरे शेरनी नहीं बोलता है, वाह मेरे शेर नहीं बोलता है, वो डायरेक्ट बोलता है दैट्स माय बॉय, दैट्स माय गर्ल, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। आर गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे वो बोलता है। ये ना क्या सोचो कि हिंदी ही बोलेगा, नहीं, ये नॉर्मली ये सब वर्ड, ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस आना चाहिए। आई गेटिंग है ना? ये सब आना चाहिए। जब ये नहीं आएगा ना तो यार देखो, बेसिक पहले जरूरी है। क्या? सबसे पहले बेसिक, यू विल हैव टू लर्न फर्स्ट बेसिक। क्या? पहले बेसिक लर्न करना पड़ेगा। क्या? बेसिक आना जरूरी है। जब बेसिक आएगा ही नहीं, जब नींव का मजबूती नहीं होगा, आप सोचोगे कि सब ऊपर वाला एकदम से घर वाला क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, तो होगा कभी नहीं। सबसे पहले बेसिक पे क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा। तो इतना सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है जो कि बोलचाल में क्या आएगा? बहुत ही कम आएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।